दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में स्वागत है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। सभी बहुत एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे अभी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो उसी में एक टॉपिक आता है सीटिंग अरेंजमेंट, जो सर्कुलर टेबल के जो लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे 2024 के, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको स्पीड बरकरार रख के ये क्वेश्चन करने होते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जैसे कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी का हो या एनटीपीसी रेलवे का हो, या फिर सीजीएल के अंदर भी हो, या सीएसएसएल के अंदर भी हो, या फिर एमटीएस के अंदर भी हो, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, आरएसएसबी के बारे में बात करें, आरएसएसबी बोर्ड हो, उसमें भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 क्वेश्चन कन्फर्मली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे बेस्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपको इस तरीके से स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखिए, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, अब इसको हम यहाँ पे सर्कल बेस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है डायरेक्शन के बारे में, कि भाई डायरेक्शन कौन कौन से होता है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन, यहाँ पे हम 2 डायरेक्शन की बात करें, ये एक लेफ्ट हो गया और एक यहाँ पे ये राइट हो गया, लेफ्ट और राइट। जब यहाँ पे फेस क्या हो, यहाँ पे उत्तर में हो, जब वो केंद्र की ओर, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए केंद्र की ओर। तो यहाँ फेस जब उत्तर में होता है तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाता है और ये राइट। यदि फेस दक्षिण की ओर होता है तो यहाँ पे डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में पहले ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कर देना है, सर्कल क्रिएट करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पी क्यू आर एस टी यू और वी कितने कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। मतलब यहाँ पे 7 कैंडिडेट है और ये 7 कैंडिडेट जो है, तो आपने देखा 7 कैंडिडेट जो है वर्त के चारों ओर, मतलब एक सर्कल के चारों ओर बैठे। तो चलो बनाते हैं सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया और इस सर्कल के हमने 7 कैंडिडेट को बैठा दिया। ये टोटल 6 हो गए और ये एक 7वां। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, तो आप 2 अप्रोच साथ में चलाएं। पहली ये हो गई और फिर एक और साथ में चलानी है दूसरी। जो कटेगी काट देंगे, जो बचेगी उसको रख देंगे। तो देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब यहाँ कह रहा है पी टी और एस के बीच में है। तो देखिए, पी जो है टी और एस के, तो मैंने टी को यहाँ बैठाया, एस को यहाँ बैठाया और यहाँ पे पी को यहाँ बैठाया। तो टी और एस के बीच में पी है। सावधानी से इस क्वेश्चन को करना है। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ओके, आपका सिलेक्शन दिला सकता है यदि 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो देखिए, पी और टी और एस के बीच कौन है, पी है। तो ये अपनी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर कह रहा है यू क्यू और वी के बीच में। तो यू जो है क्यू और वी के, तो मतलब आपको यू के बारे में पूछा है और वो किसके बीच में, क्यू और वी। तो यहाँ पे अपने मिलता जुलता नहीं है। तो चलो पहले यहाँ पे टी बैठाया था, तो टी इधर भी बैठा देते हैं और एस इधर बैठा देते हैं, पी इधर बैठा देते हैं। अब क्या कह रहा है, क्यू जो है टी के दाएं दूसरा है। अब देखिए, क्यू है जो टी के दाएं दूसरा। अब देखिए, टी के दाएं यदि दायां इधर होगा, क्योंकि नॉर्थ में देख रहा है, उत्तर में देख रहा है, तो यहाँ दायां होगा, तो दायां दूसरा, तो यहाँ ऑलरेडी एस है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ से देखें तो यहाँ टी के दाएं दूसरा कौन सा हो गया, यहाँ पे पी पहला और दूसरा कौन हो गया, क्यू। तो इसका मतलब ये तो अप्रोच अपने लगेगी नहीं। ओके, चलो अब जो अप्रोच लग रही है अब उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ से आगे इसको हमने कट मार दिया। अब हम इसी से सॉल्व करने वाले। और यहाँ u जो है q और v के बीच में, तो u इधर तो आएगा नहीं, तो v इधर आ गया, तो u इधर आ गया। अब पीछे कौन बचा, फिर पीछे बचा, देखिए p हो गया, q हो गया, r बचा। तो अभी r अपना यहाँ पे सही हो गया। तो ये अपना जो है अरेंजमेंट हो चुका है। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से v का सही स्थान कौन सा है। अब आपको पूछा है v का सही स्थान बताना है। v का सही स्थान कौन सा है वो बताइए। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, p के बाएं को दूसरा। देखिए, p के बाएं को दूसरा v है, बिल्कुल पहला अभी राइट हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे पहला अभी राइट है।
चलो अगला पढ़ते हैं। पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में एस और वी दोनों है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं। फिर कह रहा है यू के तुरंत बाय, तो यू के तुरंत बाय तो क्यू है, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं, वी होना चाहिए था। और टी के बाएं चौथा, और टी के बाएं चौथा तो कौन हो गया यहाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा यू हो गया, तो ये भी होगा नहीं। तो आंसर जो है इसका अपना क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ओके, वी के बारे में सही कथन पूछा था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे सिटिंग का। अब आपको डायरेक्शन पता चल गए, तो मिनिमम जैसे 7%, 8%, 6%, 5%, 4% का क्वेश्चन आएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे 8 कार्यकारी, मतलब यहाँ पे 8 एग्जीक्यूटिव है जो जे से लगा के जे के एल एम एन ओ पी और क्यू है। कितने हैं, 8 आपको यहाँ पे बता दिया है। और एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। और अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे और इनका सभी का फेस यदि कुछ नहीं कहा जाता है तो बाय डिफॉल्ट उत्तर में ही होगा, नॉर्थ में ही होगा। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाया हमने। अब सर्कल में 8 कैंडिडेट को बैठाता है, ये हो गए 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। दो कंडीशन साथ में लेके चले, जो कटे उसको काट दें। तो देखिए अभी हमने 8 कैंडिडेट को बैठा दिया। तो देखिए अब यहाँ कह रहा है जे जो है पी के दाएं दूसरा। अब पी के दाएं दूसरा, तो यहाँ पी के दाएं दूसरा कौन हो गया, जे। फिर क्या पूछा है, जो के दाएं तीसरा है। अब जो का संबंध नजदीक से होगा वो जो है पी से संबंध है। तब के दाएं तीसरा कौन है, पी। अब के दाएं तीसरा पी करना है तो के इधर रखना है, तो के इधर बैठेगा तभी तो पहला दूसरा और तीसरा हो गया पी। के दाएं तीसरा कौन हो गया, पी हो गया। अब आगे देखिए, फिर क्या पूछा है, एम। ओ के बाएं दूसरा, अब वो तो है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर क्या पूछा है, जो पी और जे के बीच में बैठा है। तो जो कौन, मतलब ओ जो है पी और जे के बीच, ओ इधर बैठा है। ओके, अभी तक अपनी ये कंडीशन तो वैसे ही नहीं बन रही है, तो इसको हटा देते हैं हम। कंडीशन एक से ही सॉल्व हो रही है। चलो अभी आप थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको पता रहे। तो अभी तक यहाँ पे ये कंडीशन बनी। क्यों, देखिए पी और जी के बीच कौन, पी और जी के बीच ओ आ गया अपना, जो का संबंध था उसे, इसलिए। अब ओ के बाएं दूसरा कौन, एम। तो ओ के बाएं दूसरा बोला तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पे आ गया अपना एम। अब आगे पढ़िए, एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है, एल यहाँ तो आएगा नहीं, एल यहाँ पे आएगा नहीं, एल यहाँ दोनों में नहीं आएगा, तो एल की जगह बची यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा, और एन तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एन आएगा। और पीछे जो कैंडिडेट कौन बचा है, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया और पी हो गया। तो पीछे बचा यहाँ पे क्यू। तो ये अपनी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे रेडी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एल के ठीक बाएं कौन बैठा है। एल के ठीक बाएं, एल के बिल्कुल इमीडिएट जो बैठा है वो बताना है। तो एल के देखे, तो एल के जस्ट यहाँ पे बाएं देखा जाए तो कौन बैठा है एल के बाएं, जे। तो यहाँ पे क्यू है, ओ है, के है, एन है, तो आंसर क्या हो गया, ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यदि ऑप्शन में यदि जे दे रखा होता तो अपना जे ऑप्शन यहाँ पे राइट होता। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के, जो आपको कम समय में इस क्वेश्चन को करना है। ओके, चलो एक और हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, 8% है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच जो है 8 नंबर पे आता है, याद रखें। तो यहाँ 8% केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। तो अभी एक वर्त जो बनाया हमने भी, तो अभी हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे ये लो 8 व्यक्ति को यहाँ बैठा देते हैं। ये हो गए 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 व्यक्ति को हमने बैठा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एफ के बाएं दूसरा डी है। तो एफ के बाएं दूसरा, तो एफ के बाएं दूसरा कौन, डी। और एच के दाएं तीसरा, एच के दाएं तीसरा कौन। अब ये और का संबंध जो है वो डी से होगा। जो का संबंध एफ से होता है और का संबंध जो होता है डी से। तो अब यहाँ पे क्या है, एच के दाएं तीसरा कौन है, डी। एच के दाएं तो तीसरा, तो एच यहाँ बैठाएंगे तभी पहला दूसरा और तीसरा डी हो गया। फिर क्या पूछा है, ए। एफ के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरा कौन है, एफ के दाएं दूसरा कौन हो गया यहाँ पे, ए। और एच का निकटतम पड़ोसी, एच का निकटतम पड़ोसी कौन है, एच के निकटतम पड़ोसी ए। तो एच का निकटतम पड़ोसी ए हो चुका है यहाँ पे। अगली कंडीशन, सी जो है बी के दाएं दूसरा। अब बी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अब यहाँ कैसे लें, आगे देखते हैं।
बी के दाएं तीसरा कौन है, एफ। अब बी के दाएं तीसरा एफ, तो यहाँ बी रखा हमने, तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे एफ आ चुका है, तो ये बी के दाएं तीसरा एफ हो गया। तो अब यहाँ पे देखो बी के दाएं दूसरा भी कर सकते हैं, तो बी के दाएं दूसरा कौन हो गया, सी हो गया। और जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो जी है जो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब जी यहाँ तो आने वाला नहीं है, तो जी यहाँ आएगा। तो ए हो गया, अब बी हो गए, सी डी और ई बचा अपना, तो ई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, आराम से अब इस क्वेश्चन को देखें। अब पूछा है एच और सी के बीच इनमें से कितने हैं, एच और सी के बीच, ये रहा एच, ये रहा सी, इनके बीच में कितने हैं। तो यहाँ देखा जाए 1 2 और 3, 1 2 और 3, डायरेक्शन तो कुछ बताया नहीं, तो यहाँ दोनों साइड में देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे अपने सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो ये जो अपने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो हमने अभी 3 किए थे, हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो 2 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिटिंग अरेंजमेंट। और भी इसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।